में एक नुक्ता नहीं छोड़ दिया कि जहां पे हाइड्रोकार्बन मौजूद नहीं है। आपने पिछले 4 साल में कितने वेल्स ड्रिल किए? 0। काम नहीं करेंगे तो वो पड़े रहेंगे, लेकिन रिसोर्सेज आर अवेलेबल, दे आर देयर, यू कैन गेट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन दीज एरियाज एंड व्हिच कैन टर्न द इकोनॉमी अराउंड आल्सो। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए आपको पता है नौकरियां जो डेवलप करती हैं वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस करती हैं, एंड देयरफॉर दे हैव टू बी द फोकस ऑफ आवर अटेंशन। थोड़ी सी टेक्निकल स्लाइड, बट उनको एक्सेस टू फाइनेंस प्रोवाइड करना है। पिछले 4 साल लगातार, दिस इज अ हॉरिफिक फिगर, 4 साल लगातार पूरा पाकिस्तान मिला लें और पूरे पाकिस्तान के तमाम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कंपनी, हजारों, जो दसियों हजारों कंपनी है, उन सबको जोड़ लें, स्टेट बैंक की रिपोर्ट में उठा के देख लें, 4 साल लगातार टोटल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग गिरता रहा है हर साल। उस पीरियड के अंदर जिसमें 70% इन्फ्लेशन हुई है, तो और कुछ नहीं, तो सिर्फ इन्फ्लेशन से 70% बढ़ जाना चाहिए था, कर्जे एक्चुअली गिरते रहे बिकॉज हुकूमत सारा कर्जा लेके भाग जाती है। क्रिएट मार्केट लिंकेजेस फॉर देम, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स के अंदर मैनेजमेंट एंड टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग की उनको जरूरत है। एनर्जी शॉर्टेजेस की वजह से तो मर गए उनको, तो बड़े वाले तो फिर भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं, छोटे तो बिल्कुल मारे गए। स्किल शॉर्टेजेस हैं, जहां बेतहाशा अनएम्प्लॉयमेंट है वहां स्किल शॉर्टेजेस चल रहे हैं आपके। दीज आर ऑल थिंग्स विच आर डूएबल फोकस अटेंशन के साथ। अगेन ये स्टैंडर्ड ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर से नहीं होगा। इंडस्ट्रियल जोन्स विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली जैसे मैंने पहले जिक्र किया, जो देहाती इलाके हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ना कोई इंडिजिनस एंडाउमेंट्स हैं, उसके अराउंड बिल्ड अराउंड करके आपने ये इंसेंटिवाइज करना है और इसको डेवलप करना है। नेक्स्ट, पाकिस्तान बाय ऑल लॉजिकल मीन्स, आपके पास एक डोमेस्टिक मार्केट है, बेतहाशा बड़ी मार्केट है, जो सूद के निजाम में नहीं यकीन रखते और वो चाहते हैं कि उनको ऑप्शंस दी जाए। अच्छा बड़ा डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम है। अगर आप इन दोनों को जोड़ें तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का लीडिंग इस्लामिक फाइनेंस सेंटर ना हो। मलेशिया को सेंटर इसका लीड होने की कोई लॉजिकल वजह नहीं है। अगर हम ये कर देंगे तो इसके बेतहाशा फवायद हैं। पाकिस्तान का सेविंग रो रिमार्केबली रो है, इससे आप सेविंग्स रेट बढ़ा सकते हैं, ब्रिंग मच मोर डिपॉजिट्स इनटू द बैंकिंग सिस्टम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बेतहाशा इसके फवायद हैं। हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी फॉर मेगा प्रोजेक्ट्स, इसके मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट, क्योंकि रियासत ने ये जिम्मेदारी अपनी गिव अप कर दी थी, तो वो जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थे वो भी एक एक करके सब खत्म हो गए। जो नए डीएफआईज हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, कोई डेवलपमेंट फाइनेंस एक्टिविटी नहीं। हमें बहुत सख्त जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पूरा मॉडल बना हुआ है, सारा इसके ऊपर काम तैयार है, एंड वी हैव टू डेवलप दिस। नेक्स्ट, रीजनल ट्रेड। देखें दुनिया में जो पिछले 60 साल में तरक्की हुई है और लोग जिस रफ्तार से गुर्बत की लकीर से ऊपर आए हैं उसकी दुनिया में नजीर नहीं मिलती। ज्यादातर ये ईस्ट एशिया के अंदर हुआ है, और इसके अंदर देखें ये वो है कि उस रीजन खित्ते के अंदर जो आपस में ट्रेड करते हैं मुल्क, उसका जीडीपी का कितना हिस्सा बनता है। और मशरकी एशिया जिसने ये सारी तरक्की की है, दुनिया में सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन वहां है, 27% ऑफ जीडीपी वहां का नंबर है। दुनिया में सबसे कम साउथ एशिया। हमारे पास मशरिक और शुमाल के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज हैं। हमारे पास मगरब और शुमाल के अंदर दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी के वसाइल हैं। पाकिस्तान की पुरानी पोजीशनिंग याद रखिए, सिल्क रूट होती थी, उसी सिल्क रूट को हमने दोबारा जिंदा करना है और पूरा भरपूर फायदा उठाना है, और ट्रेड को बनाना है ड्राइवर ग्रोथ का। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर। जी मैं ज्यादा आपको क्या बताऊं, मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि मैं उस वक्त पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का चेयरमैन होता था। पीटीआई की टीम हमारे पास है, किसी ने सवाल पूछा एग्रीकल्चर पे, मैंने कहा यार मैं इसका जवाब देता हूं। मैं 27 साल से फर्टिलाइजर कंपनी के अंदर मुंसलिक था, तो वह सारे में पाकिस्तान के सियासतदान जो एग्रीकल्चर पे काम करते हैं सबको जानता हूं। मुझे पूरे मेरे 27 साल में जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी से ज्यादा एग्रीकल्चर समझने वाले लोग नहीं मिले। सो इफ पीटीआई डजंट कम अप विद द बेस्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी इन पाकिस्तान, देन देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। बेसिकली आपने जो फार्मिंग को मूव करना है, आपने कंसंट्रेट करना है फार्मर की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करके उसके थ्रू उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहाल करनी है। आपके पास न सकत है ना आपके पास फिस्कल स्पेस है कि सिर्फ वो पुराना सब्सिडी की बुनियाद के ऊपर चला सकें। सब्सिडीज भी जो देनी है उनको भी हमने रीडायरेक्ट करना है। हम वहीं फंस गए हैं जहां पे सब्सिडी, जहां 40 साल पहले इट मेड सेंस टू गिव सब्सिडी, हम आज भी वहीं सब्सिडी दिए जा रहे हैं। और R&D का निजाम, जो लाइक जस्ट एज वन एग्जांपल, इस वक्त तकरीबन मखदूश हो गया है, जो बहुत अच्छा एक जमाने में निजाम होता था। और साइंटिस्ट जो है वो नए हम डेवलप नहीं कर रहे हैं, R&D के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से यील्ड इंप्रूव। वाटर यूज एफिशिएंसी की सख्त जरूरत है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। इनएफिशिएंट ट्यूबवेल्स की वजह से बेतहाशा आप इस वक्त
डीजल बर्न कर रहे हैं और बिजली बर्न कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी सोलर को वहां पे आप टेस्ट करके जाएं, मार्केट्स के साथ लिंकेजेस नहीं है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस आर ट्रेमेंडस बिकॉज कोई उनके पास स्टोरेज कैपेसिटीज नहीं है, उनको क्रेडिट फराहम करना मुश्किल है, क्योंकि क्रेडिट स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है तो आपकी जो फ्यूचर्स की प्राइसिंग पॉलिसी है वो मार्केट है वो नहीं डेवलप होती। अगेन आई कैन गो ऑन एंड ऑन। से जो कीमतों पे अच्छा असर पड़ेगा वो सबसे कारगर हमला हो सकता है महंगाई के ऊपर। कम्युनिटी डेयरी फार्मिंग की जरूरत है, हमें जरूरत है कि छोटे किसानों को ऑर्गेनाइज करें, डेयरी फार्म्स बनाएं उनको, और कम्युनिटी बेसिस के ऊपर इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए भी जा चुके हैं और वो उनकी पावर जो है उनको मिला है। इसी तरीके से विलेज काउंसिल जो पीटीआई के लोकल गवर्नमेंट का है उसके नीचे उसको हम कहते हैं एम्पावर करें कि फार्म इनपुट्स जो खरीदनी है, अभी वो बेचारा 2 बोरी खरीदने के लिए जाता है, बड़ा फार्मर जो है जो 2000 बोरी खरीद रहा है उसको बेहतर प्राइस मिलती है, तो उन छोटे लोग जो हैं उनको आपस में मिलाएं और उनको एग्रीगेट करने दें इनपुट खरीदने के लिए भी, और जब वो बेचने के लिए जाएं ताकि उसकी बार्गेनिंग पावर खरीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी छोटे काश्तकार की बार्गेनिंग पावर को ज्यादा ताकतवर करें ताकि उसको बेहतर कीमत मिल सके उन चीजों की भी जो उसने खरीदनी है और जब वो अपनी प्रोड्यूस को बेचने के लिए जाए। और अगर आप ये ऑर्गेनाइजेशन